So let's start. Hi everyone, I am मिगोम पेगू. मेरा नाम मिगोम पेगू है और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ. आपके और मेरे पीछे जो लोगो लिखा हुआ है ना, कन्होजी स्क्वाड. दिस इज एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय मी. तो ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिफेंस एग्जाम्स है, लाइक एनडीए, सीडीएस, सीएफईएफ एंड वेरियस अदर एग्जाम्स, उसके नीचे भी जो एग्जाम्स है लाइक अग्निवीर, एसएससी, जीडी, जो भी डिफेंस एग्जाम्स है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस डिफेंस एग्जाम्स के लिए, ये इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स को हम हेल्प करें टू क्रैक इट. वी वांट टू हेल्प देम एंड टू एंड. So with this basic objective, we have started this initiative, and actually this initiative has a personal story behind it. एक बहुत ही करीबी, ये दिल से जुड़ा हुआ एक स्टोरी है, मेरा खुद का स्टोरी है. कन्होजी जो आप लोगो देखे हैं, कन्होजी स्क्वाड, द नेम इज derived from कन्होजी स्क्वाड्रन of Naval Academy, Naval Academy गोवा. तो मैं एक जमाने में मैं नेवल एकेडमी गोवा का कैडेट हुआ करते थे, है ना. आई वॉज अ कैडेट इन नेवल एकेडमी गोवा, inducted through NDA NA exam, NDA/NA exam. So that was back in 2008, and I was put in Kanhozi Squadron. So in Naval Academy, there are various squadrons, basically groups of cadets that are grouped into. So मैं Kanhozi Squadron का part था, and that was an inspiration to give this name and this initiative. Okay, तो स्टोरी के बारे में थोड़ा सा, उस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैं बहुत पैशनेटली ये काम करूंगा. सो जाते हैं, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको. सो दिस इज माय प्रोफाइल. मैं I did my BTech in NIT Silchar, National Institute of Technology Silchar. I was an ex-cadet of Indian Navy. The exam was NDA/NA, and I also got recommended. So basically, I was recommended in SSB twice. So मैं SSB 2 बार क्लियर किया हूँ. तो एक बार फेल भी हुआ और 2 बार क्लियर भी किया. ठीक है. तो एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट होता है बैक इन 2007, 6-7. सो 11th-12th में एक टाउन में पढ़ा था, एंड बिफोर दैट एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मी बरपुमुआ गांव, एंड दिस इज सिचुएटेड इन माजुली. ये माजुली एक जगह है असम का, अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, बट द खासियत यही है कि माजुली इज एन आइलैंड, is said to be the largest river island in the world. So ब्रह्मपुत्र का बीचों बीच ये आइलैंड है, और उस आइलैंड का एक छोटा सा गांव में मैं पला बड़ा. क्लास 10 यहीं से किया. So I was lucky enough to pass out class 10 with flying colors, and then I got into admission into a fair enough good college in a town called Dibrugarh. ओके. तो डिब्रूगढ़ में मैं 11th-12th पढ़ा, और उसमें एक गांव का लड़का को कुछ पता नहीं था कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, डॉक्टरी कैसे करते हैं, उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, आईआईटी क्या होता है, और एनडीए के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था. लकीली क्लास 12th में क्लास 12th तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था. क्लास 12th का बीचों बीच में एक काउंसलिंग सेशन हुआ था, जिसमें
one person came from one coaching institute from outside state, और वो एनडीए के बारे में जिक्र किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम होते हैं, और उस एग्जाम को क्लियर करने से आपको डिफेंस में एक बड़ा बढ़िया सा कैरियर मिलेगा। यू गॉट टू बी एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। Since I knew that I was physically fit, and I knew somewhere in my core of my heart कि this is it, मैं डिफेंस कैरियर ही ज्वाइन करूंगा। I pursue defense as a career, as an officer। लेकिन उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। So I studied hard. So I was somehow good in English, in maths, in science। So रिटन क्लियर हो गया, एनडीए का रिटन क्लियर हो गया। उसके बाद एसएसबी आते हैं, एसएसबी बेंगलोर, है ना। दिस इज मी। एसएसबी बेंगलोर 5 डे का जो एग्जाम है, आई डिड नॉट हैव एन आयोटा ऑफ नॉलेज कि यार एसएसबी एग्जाम होता है जो बहुत लोग जाते हैं पर खाली हाथ वापस आते हैं। सो दिस इज ए होली ग्रेल फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर। सो हम एसएसबी बेंगलोर गया। मैं ट्रेन कभी नहीं उठा था उस टाइम, क्योंकि मैं गांव का था जहाँ पे ट्रेन नहीं था। तो मैं गुवाहाटी से एसएसबी बेंगलोर ट्रेन में गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, और 5 डे अकेला जाके पहला दिन स्क्रीनिंग, और बहुत लोग मेरा जो साथी था वो वापस चला गया। देन आई वाज लकी इनफ टू गेट स्क्रीन्ड इन। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई क्रैक्ड एसएसबी, बट आई डिड नॉट नो हाउ। मैं कुछ प्रिपरेशन भी नहीं था मेरे एसएसबी का, स्पेसिफिक टू एसएसबी, बट somehow I cracked it and I got into Naval Academy गोवा। 2008 में मैं नेवल एकेडमी गोवा गया, लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर सम डेज आई डिस्चार्ज्ड माई सेल्फ। मैंने रिजाइन कर दिया, है ना। मैं इतना बेवकूफ था, मुझे पता नहीं था कि एनडीए का कैरियर कितना बड़ा होता है, कितना सिग्निफिकेंट है। वन ऑफ द बेस्ट कैरियर इन इंडिया। सो इमेच्योरिटी था उसमें, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, बेसिकली प्रॉपर गाइडेंस नहीं था और इमेच्योरिटी था। तो मैंने 2 दिन में एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आई लीव एनडीए, आई लीव नेवल एकेडमी। तो मैंने क्या किया, बोरी बिस्तर लिया, जो भी बैग था वो लिया, फिर वापस आ गया, एंड आई जॉइन बैक एनआईटी सिलचर। सो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग वाज अ गुड आइडिया, लेकिन आफ्टर सम डेज आई रियलाइज कि यार आई डिड द ब्लंडर ऑफ माय लाइफ, है ना। लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर दिया, एंड एक्चुअली दैट took some toll, some repentance, that lingered for a while। एंड मैंने ट्राई किया फिर से डिफेंस ज्वाइन करने का, एंड 2000 आई थिंक 11 फिर से मुझे मौका आया इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आई डिड माय बेस्ट। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बोल के एक स्कीम होते हैं जिसमें इंडियन एयरफोर्स आए थे हमारे कॉलेज, एंड दे हैंडपिक सम ऑफ अस, एंड आई वेंट टू एसएसबी वाराणसी। बट अगेन क्या हुआ कि लक ऐसा हुआ, समथिंग डिफरेंट वाज इन स्टोर फॉर मी। सो मेडिकली आई वाज रेंडर्ड अनफिट। उसमें मेरे को बोला गया कि आपका सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसलिए आप मेडिकली फिट नहीं है। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लिटरली शॉक्ड, आई वाज नम्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर क्या हुआ कि सडनली आई रियलाइज कि दिस इज इट, एंड somehow मुझे बिकॉज आज मैं 14 साल हो गया, आई थिंक 14 years I have been working in an oil public sector unit।
and I really believe in this very very important lesson extracted from Gita, is that तू अपने कर्तव्य पर अधिकार रखता है परंतु फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म फल के कारण भी नहीं हो, कर्मों में अटका हुआ भी नहीं हो. The crux of this lesson is that you got to do only the adhikar or only the kartabya. You do not have right or adhikar over the phal or the result or the outcome. So stick to kartabya, not stick to the result. So again, I understood that the outcome is not in my hand, and as a part of my kartabya, I realized that I have to take up such initiative कि है ना, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे जैसा है ना, गांव से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गांव से आए हुए हैं, जो अनगाइडेड है, जिसको पता नहीं है ना, तो उनको गाइडेंस मिले, उनको हेल्प मिले, उनको एंड टू एंड प्रॉपर तरीके से कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच करके डिफेंस का जितना भी एग्जाम्स है उसको क्रैक करे. तो यही एक उद्देश्य लेके ये इनिशिएटिव शुरू किया, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज पार्ट ऑफ माय कर्तव्य. And I have a plan. My plan is कि since I know that because I have a humble background, my beginning was humble. अभी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ PSU में, ऑयल कंपनी में, तो बेसिक जो नेसेसिटीज है वो मीट हो जाते हैं. लेकिन बैक देन आई वाज जस्ट अ पुअर गाय, who is trying to compete with all other students who are better off. So I want to help those students. मैं उस स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिसका अच्छा नहीं है. बिकॉज वी नो दैट नाउ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि वो हेफ्टी अमाउंट ऑफ पैसा लेते हैं, बहुत बहुत पैसा लेते हैं वो लोग एक अच्छा कोर्स देने के लिए, because that is the business model. But what I really want to do is help the students, so I would make it free. जितना भी मेरा कोर्सेस होगा वो फ्री रहेगा, एंड वो कोर्सेस कंप्लीट रहेगा. ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो बना दिया कुछ सब्जेक्ट में, एक दो वीडियो बना दिया और खत्म. नहीं, माय कोर्सेस और माय प्लान ऑफ एक्शन मैंने ऐसा बनाया कि आप अगर ये मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो मटेरियल है, व्हाट आई एम विल बी अपलोडिंग इन अ चैनल, आप अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट एक कोर्स मिलेगा जिसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपका नॉलेज बिल्ड होगा, और उस नॉलेज से, उस स्ट्रक्चर से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे. सो मैं कैसे आपका नॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मैं बिल्ड करूंगा, उसका एक प्लान बताता हूं आपको. द प्लान इज टू बिल्ड द बैकबोन फर्स्ट. टू बिल्ड द बैकबोन, उसका मतलब है रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है उसको पहले बिल्ड करेंगे. ठीक है, उसको पहले बिल्ड करने के बाद उसमें हम फिर विल ऐड द बोन्स एंड द फ्लैशेस so that there will be a proper structure to crack any exam. For example, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, यूपीएससी IAS एग्जाम से लेके स्टेट लेवल जो सिविल सर्विस एग्जाम है उनसे लेके NDA एग्जाम
and other exams. I know that, and I have gone through all the syllabus while preparing for this plan. कि है ना, सब सिलेबस जितना भी है उसका एक कॉमन थीम है, उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर है. सो उस कॉमन स्ट्रक्चर को हम अगर बिल्ड कर देते हैं तो आई थिंक एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स वी कैन क्रैक इट. बस उसमें देरी है कि उस सेंट्रल जो बैकबोन स्ट्रक्चर है बनाए, उसके बाद बोन्स एंड प्लेसेस बनाए, लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस करें. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में कवर करता हूं अगर, तो हिस्ट्री में मेरा एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है. उसका मेरा अगर एक बैकबोन बन जाता है, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज या उसका रिलेटेड जो भी एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज है उसको मैं रिवाइज एंड प्रैक्टिस करता हूँ. तो मेरा क्या हो गया कि मेरा पहला तो हिस्ट्री का बैकबोन बन गया. फिर द बोन्स इन द प्लेसेस, द एमसीक्यूज, द रिविजन्स, वो हम करेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा. तो हर the common theme of every defense exams is based on history, geography, political science, economy, environment. बेसिक साइंस कुछ चाहिए, बेसिक मैथ्स कुछ चाहिए, इंग्लिश चाहिए, है ना. उसके बाद एनडीए जैसा एग्जाम्स के लिए क्या चाहिए, you got to have science background in 11 and 12. That is a different matter. ठीक है, उसको भी कवर करेंगे. उसको हम जब एग्जाम स्पेसिफिक हम कोर्सेज बनाएंगे, एनडीए के लिए भी हम स्पेसिफिक कोर्सेज बनाएंगे, तो ये कॉमन फ्रेमवर्क जो रहेगा, कॉमन बैकबोन जो रहेगा, वो तो रहेगा ही. उसके साथ जो एग्जाम स्पेसिफिक जो नीड्स है उसको भी हम कैटर करेंगे. फॉर एग्जांपल एनडीए के लिए अगर मैथ्स जो 11th-12th का मैथ चाहिए तो हम 11th-12th का मैथ्स को भी कवर करेंगे. फिजिक्स चाहिए तो उसको भी कवर करेंगे. ठीक है. तो द बेसिक प्लान ऑफ एक्शन इज, फर्स्ट we have to build a backbone, and then we'll go to specific exams and build that bonds and the places. ठीक है. तो I think we'll be uploading the first lesson plans with regard to this approach. पहले बैकबोन, तो बैकबोन बिल्ड करने के लिए हम वीडियोस डालेंगे. The only request from my side is that आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा. there is smart way of studying, there is smart way of getting knowledge, but there is no shortcut way of getting knowledge. You've got to have patience. पेशेंस तो चाहिए होगा, क्योंकि क्लासेस का जो वीडियो लेसन्स होगा, बिकॉज मेरे साथ ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनको हम सिखाते हुए वीडियोस अपलोड करेंगे. तो वीडियोस लंबा हो सकता है थोड़ा, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा पेशेंटली उस वीडियोस को देखना है. आपका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है उसको बिल्ड करना है, आपका बेसिक बैकबोन बिल्ड करना है. उसके बाद हम एग्जाम आप जो ट्राई कर रहे हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक हम जो बॉन्ड्स एंड प्लेसेस है उसको हम डेल्विंग करेंगे. ठीक है. तो with this I think I have completed whatever I have to say in the introduction video. Thank you so much for tuning into. Have a good day, have a good night. We'll keep in touch. Thanks.